हाँ जी आंटी प्लीज गो अहेड। राम राम जी। हम लोग शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तुच्छ बुद्धि से, छोटी अल्प बुद्धि से। स्वामी जी ने जो जो कहा है सिर्फ हम शब्दों के अर्थ ही ले सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का तो हमें एक रत्ती भर भी कोई ज्ञान नहीं है। और उन ब्रह्म ज्ञानियों के वाक्य, उन ब्रह्म ज्ञानियों के शब्द हमारे अंदर तक पहुंचे, हम उनको समझें, उनके ऊपर थोड़ा बहुत चल सकें, हमारे लिए तो सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान यही होगा। उसी बात को हम अपने हृदय में रखते हुए, कभी कभी दिमाग में भी आता है कि कौवा क्या कर सकता है, सिर्फ कांव कांव कर सकता है। तो हम तो वही कर रहे हैं, बस आई डोंट नो कैसे ये अपना काम स्वयं कर रहा है। तो वही भाव लेकर, वही श्रद्धा और वही विश्वास लेकर कि वो खुद ही हमें समझा रहे हैं, किसी तरीके से हम इन चीजों को समझ पाए। स्वामी जी हमारे साथ हैं, स्वामी सत्यानंद जी महाराज, वो हमको समझा रहे हैं। ये भावना बनाकर जब बैठेंगे तो हम लोगों के अंदर शायद कुछ जा पाए। तो अब हम 244 पेज के ऊपर हैं और हमने जो पिछले 6 चौपाइयां पढ़ी थी, थोड़ा सा उनको साथ में लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्म के ही गुणों का वर्णन किया था, पहली लाइन से लेकर अभी तक वही चल रहा है कि अनंत अनंत गुण है परमात्मा के, कहाँ तक विस्तार करें, कहाँ तक गाएं, तो अपने तो बुद्धि में ही नहीं आता है इतना। फिर भी स्वामी जी के शब्दों को लेते हुए हम लोग कहते हैं कि ब्रह्म जो है सत्य है, ज्ञानमय है, अनंत है और सबका स्वामी है। परमात्मा जो है वो सच्चित आनंद है, त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से पार है, स्थिर है, अचल है, अपार है, कोई उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। उसने ही सारा विश्व फैलाया हुआ है। कैसे फैलाया आगे बताते हैं। शुद्ध विमल हरि है अविनाशी, परमात्मा विमल है, शुद्ध है, पूर्ण है और प्रभु प्रकाशी है। प्रकाशी कैसे है कि जिस प्रकार जैसे अंधेरा होता है, कमरे में जैसे हमने लाइट जलाई, हर चीज प्रकाशमान हो जाती, प्रकाशमान हो जाती है। पलंग को नहीं कहना पड़ता कि तू अब प्रकाशमान हो जा, या कोई टेबल पड़ी है तो तू प्रकाशमान। नो, जैसे ही लाइट जलती है पूरे कमरा ही प्रकाशमान हो जाता है। प्रकाश का होना ही सब चीजों के लिए प्रकाश करने वाला है। तो इसी तरह से जो ब्रह्म है वो भी पूर्ण है, पुरुष है, प्रकाशी है। उसके होने से पूरा जो जगत है वो ऐसे ही प्रकाशमान हो जाता है, जिस प्रकार के कमरे में बत्ती जलाओ और सब चीज प्रकाशमान हो जाती है। तो सृष्टि को किसी ने प्रकाशमान अलग अलग से नहीं किया है, सिर्फ ब्रह्म के होने से पूरी सृष्टि प्रकाशित है और ब्रह्म के होने से हमारा पूरा जीवन प्रकाशित है। हमारे अंग अंग, हमारी एक एक अणु परमाणु, हर एक में प्रकाश है, हर एक में गति है, हर एक में कर्म है, हर चीज उसके ब्रह्म से ही है। तो कहने हैं कि वो प्रभु प्रकाशमान है। जैसे स्वामी जी ने भी लिखा है प्रकाश स्वरूप उसका है अपने, जब परम सत्य, परम ज्ञानमय, परम प्रकाशमय, ये सारा हमारे उसमें आता है। तो इसी तरह से वो कह रहे कि प्रभु जो है प्रकाशी है, अखंड है, एक ही है, उसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, अतुल है, इसको तोला नहीं जा सकता, किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो ही है और कुछ है ही नहीं। तो आप तुलना भी करेंगे तो किससे करेंगे। और अगोचर है कि जहां तक कोई हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी उसको ग्रहण नहीं कर सकती, आंखों से भी हम देख नहीं सकते। तो ये सारे प्रभु के गुण हैं। वो सत्ता परम है, परम सत्ता है, उसके समान कोई नहीं है। सकल जगत में उसकी ज्योति, जैसे अभी हमने बताया, उसी से हमारी
पूरे जगत में ज्योति है, पूरा जगत प्रकाशमय है। अगर प्रकाश ना हो तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का हमारा जीवन होगा। अगर एक चीज दूसरे से को हम अलग अलग से देख ना पाए तो जरा सी देर अगर लाइट जाती है तो हम ठोकरें खाने लग जाते हैं, कहीं फर्नीचर से, कहीं किसी और चीज से। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से टक्करें खाता है, तो ये सब उसकी ज्योति का ही प्रभाव है, जो हम हर चीज को अपनी आंखों से अच्छी तरह देख सकते हैं और अलग अलग देखते हैं। उसी से ही हमारा जीवन चल रहा है। और उसमें ये बताया कि सबका मूल होते हुए भी उसको अमूल कहते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें हमको कहीं दिखाई नहीं देती हैं। सबका आधार है वो, उससे ही सब कुछ हो रहा है। वो ना हो तो पूरी सृष्टि नहीं है, पूरा जीवन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि उसका कोई मूल दिखाई नहीं देता, जड़ दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी ना दिखाई देने वाला भी सबके अंदर उसी का ही एक उसकी एक जड़ है। हाँ जी, सभी में रमा हुआ है, लेकिन सबसे अलग है। जैसे कमल के फूल का हमने उदाहरण दिया था कि कीचड़ में रमा हुआ है, लेकिन फिर भी कीचड़ से न्यारा है। सबके पास में है दूर, और सबसे नजदीक भी माना गया है कि हमारे अंदर जब है, जब हम उसको अपने अंदर देखते हैं तो हमको उससे निकट और कुछ भी नहीं पता लगता है। सबसे निकट भी है और दूर भी। उसको हम कभी आकाश में देखते हैं, कभी दिशाओं में ढूंढते हैं उसको, कभी हम तीर्थों में जाते हैं, जब उसको दूर समझते हैं तो हम लोग ऐसे ऐसे भटकते भी हैं। सबके अंदर बाहर, सबके अंदर बराबर का ही है। उसने ये नहीं है कि किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, समान है। कारण आदि जन्म जग का है, सबका कारण भी है। हमारे जन्म का कारण भी सिर्फ परमात्मा ही है। यदि परमात्मा ना हो तो हमारा जन्म भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस ब्रह्म ने ही प्रकृति को शक्ति दी है, जो कि हमको पैदा करती है। प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और वो प्रकृति भी कैसे काम करती है? यदि ब्रह्म ना हो तो वहां पर प्रकृति कोई काम नहीं कर सकती। उसी के से ही प्रभावित होकर, उसकी शक्ति से ही शक्ति लेकर या गुण उसके ग्रहण कर कर जब प्रकृति काम करती है तो प्रकृति के अंदर सृजन शक्ति आती है। उसी सृजन शक्ति में सारी चीजें सृजित होती हैं, पैदा होती हैं, दिखती हैं, काम करती हैं। तो सबसे पहले तो गति पैदा हुई, गति से क्रिया पैदा हुई, क्रिया से कर्म पैदा हुआ। ये सब प्रकृति के गुण हैं। और ये सब प्रकृति काम भी ब्रह्म के से ही शक्ति लेकर कर रही है। ब्रह्म का प्रकाश जब प्रकृति को मिलता है तो उसके तीनों गुणों में परिवर्तन हुआ, और उसके परिवर्तन से असमानता आई, विषमता आई, और सारी सृष्टि विकसित हो गई। ये हमने पहले भी पढ़ा था। आगे वो कह रहे हैं ब्रह्म एक अद्वैत कहा। ब्रह्म एक ही है और अद्वैत है, दूसरा कोई है ही नहीं जो सृष्टि को पैदा कर रहा हो। इसी ब्रह्म के सहारे ही सब कुछ चल रहा है। अगर ब्रह्म उस प्रकृति को भी शक्ति ना दे या प्रकृति को ना प्रेरित करे तो ये पूरी सृष्टि बन ही नहीं सकती है। तो ये कहते हैं कि ये इसीलिए उसको एक ही बताते हैं, अद्वैत, कि दूसरा कोई है ही नहीं। तो ब्रह्मवादी जितने हैं वो अद्वैत मत के चलने वाले हैं, वो एक ही को मानते हैं। वो नहीं मानते कि कोई साकार है, कोई निराकार है, को किस तरह। कहते हैं एक ही ब्रह्म है, तो उसी ब्रह्म से ही सारा जगत प्रकाशित है। वेद उससे क्या कह रहे हैं? निरपेक्ष बतावें। वो कहते हैं कि ये सबसे उदासीन है, सबसे अलग है, सबके बीच होते हुए भी बिल्कुल किसी से प्रभावित नहीं है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सारा निरपेक्ष उसमें आता है और वेदों ने इसका वर्णन किया है। वो कह रहे हैं कि साक्षी रूप सर्व का ज्ञाता, वो परमात्मा जो है वो ब्रह्म साक्षी रूप में ही और सबका ज्ञाता बनकर स्थित है। और कर्ता पुरुष कहा जाता है। कर्ता पुरुष क्यों कहते हैं उसको? कर तो सारा कुछ सृष्टि वो रही है, प्रकृति रही है, फिर इसको क्यों कहते हैं कर्ता? क्योंकि पर कभी कहीं कहीं हम पढ़ते भी हैं
कि परमात्मा जो है वो अकर्ता है, वो कुछ भी नहीं करता। इवन गीता, भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि मुझे कुछ करना शेष भी नहीं है और मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कर्म हो रहे हैं तो उसका कारण कौन है? कर्म करवाने वाला भी कौन है? वो पुरुष है, ब्रह्म है। तो वो सृष्टि का त्राता है, सृष्टि को शरण देने वाला। त्राता का अर्थ होता है शरण देने वाला, दुखों को हरने वाला और रक्षा करने वाला। तो ये हमारे ब्रह्म के गुण हैं और इसी को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। और कर्ता पुरुष का हम लोग ये भी एक उदाहरण देते हैं कि अगर सारे काम हमसे प्रकृति करवा रही है, क्योंकि पिछली बार हमने इसको बहुत अच्छी तरह डिटेल में नहीं लिया था, समय थोड़ा कम था। तो अगर हमारे अंदर एक प्रश्न आता है कि अगर सब कुछ प्रकृति कर रही है और करवा रही है, तो फिर हम कर्ता कैसे बन जाते हैं? हम अपने अंदर कर्ता का भाव क्यों ले आते हैं? हमको ये पता होना चाहिए कि हम तो कर ही नहीं रहे हैं, जो कुछ करवा रही है वो तो प्रकृति करा रही है। तो जो दुख सुख है हमारे ऊपर आने, तो हम उनको क्यों भोग रहे हैं और हमारे उनको भोगने का कारण भी क्या है? ये जो प्रकृति ने कर्म किया है तो संस्कार प्रकृति के बनने चाहिए, हमारे ऊपर क्यों हमारे अंदर संस्कार आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं और ये सारी चीजें हमें क्यों घेर लेती हैं? बंधन क्यों हमें घेरते हैं? ये हमारे अंदर प्रश्न आता है ना कि अगर प्रकृति कर रही है तो प्रकृति को ही सब भोगना चाहिए। तो यहाँ वो बताते हैं कि एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैंने सुना है। वो कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति करी और करवा लेगी, अगर आप मना भी करते हो काम करने के लिए, चाहते नहीं हो कर्म करना, प्रकृति तो आपसे करा लेगी। लेकिन उसने कराना कैसे कैसे है? आपके अंगों से। आपके जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 जो आपकी कर्म इंद्रियां हैं और फिर उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, ये सब उपकरण हैं हमको दिए हुए। इन्हीं से हम कर्म करते हैं, लेकिन किसके प्रभाव में करते हैं? प्रकृति के प्रभाव में करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों में हम करते हैं। तो उसने हमको कैसे क्या उदाहरण दिया है कि हम सभी जेल में ही बंद हैं, प्रकृति की जेल में हैं, पाश में बंधे हुए हैं, प्रकृति से अलग नहीं हो सकते क्योंकि प्रकृति ही कर्म कराएगी। तो फिर हम बंधन में बंधे हुए, हम कैसे बंधनों में, कर्म के बंधन में बंध जाते? तो उसका उन्होंने उदाहरण मैंने सुना था जो मुझे अच्छा लगा, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वो कहते हैं कि जैसे जेल में एक कैदी बंद है, जेल में कैदी बंद है लेकिन उसको कोई सुविधा नहीं है, उसको अपना एक कमरा मिला हुआ है, कमरे के अंदर बंद है, लेकिन थोड़ी सी उसको सुविधा ये मिली हुई है कि जब खाने का समय आता है तो वो लाइन में लग जाता है, जब एक्सरसाइज का समय आता है तो उसको थोड़ी सी समय दिया जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, कईयों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए समय दिया जाता है, कईयों को अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाता है, बाकी 24 घंटे वो अपनी कोठरी में ही बंद रहती है। कहते हैं इसी प्रकार परमात्मा ने जब आपको मन और बुद्धि दी हुई है, मन और बुद्धि दी हुई है, उससे आप, जब प्रकृति आपको प्रेरित करती है कर्म करने के लिए, तो आप उस मन और बुद्धि को यूज करके अपने जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 आपकी कर्म इंद्रियां हैं, इनको यूज करके आप अपनी वासनाओं के हिसाब से, अपने संस्कारों के हिसाब से आप काम करते हैं और फिर उस कर्म का फल जो है आपको मिलता है और आप कह देते हो कि यह कर्म मैंने किया, जबकि वो कर्म प्रकृति करवा रही है आपसे, फोर्सफुली करवा रही है। अगर आप कह दो मैंने नहीं करना, तब भी आपसे कर्म तो करवाएगी, लेकिन जो आपको एक इच्छा शक्ति दी हुई है, एक आपको बुद्धि दी हुई है, आपको मन दिया है कि आप खुद डिसाइड करके करो, कुछ अच्छा करो, तो अगर आप नहीं करोगे तो आपके संस्कार जो वासना वाले हैं या जो आपके पुराने संस्कारों के हिसाब से प्रकृति काम करवाएगी, फिर वो कर्म जो है आपके गलत भी हो सकते हैं। कमलेश जी, थोड़ा सा मैं और इसको आगे बढ़ा दूं कि जेल में रहते हुए भी कैदी के अंदर फ्री विल है कि वो अच्छे कर्म करे ताकि जेल से जल्दी उसका छुटकारा हो, छूट भी मिल सकती है उसको। तो वही हमारा बंधन जो है, उस बंधन से हम छूट सकते हैं अगर हम अच्छे कर्म करें। तो अगर
आप देखें तो यहाँ पर भी हमको एक उदाहरण मिलता है भगवत गीता में, जब अर्जुन अड़ जाता है कि मुझे ये कर्म नहीं करना है और मैं इसको नहीं करूंगा, मैं भीख मांग लूंगा, मैं अपने ये जो मेरे बुजुर्ग हैं या जो मेरे माता पिता ये या मेरे गुरु हैं इनका मैं संगार नहीं कर सकता, तो फिर भगवान ने क्या कहा था कि काम तो तेरे से हो ही जाएगा, मैं तो तुझे सिर्फ निमित्त बना रहा हूँ, ऑलरेडी वो मर चुके हैं, ऑलरेडी ये काम हो चुका है और अगर तू नहीं करेगा तब भी होगा, लेकिन तेरे को एक निमित्त बनाकर हम ये कर रहे हैं कि ताकि तेरे को यश मिले। अगर तू नहीं करेगा, प्रकृति जब तेरे से काम करा लेगी, तेरी इच्छा के विरुद्ध कराएगी और जो तब तेरे को अपयश मिलेगा। अभी मैं तेरे को यश देने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तू निमित्त बन जाएगा तेरे को यश मिलेगा, और अगर तू कर्म नहीं करेगा तो तेरे को अपयश मिलेगा। फिर भगवान ये भी कहते हैं, तू सोच तेरा जन्म किस परिवार में हुआ है, क्षत्रिय परिवार में हुआ है, तेरे को शिक्षा जो मिली है वो भी तो एक क्षत्रिय परिवार की तरह से मिली है, तेरे अंदर संस्कार भी तेरे माता पिता के क्षत्रिय हैं, तो तू कैसे कह रहा है कि मैं ये क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करूंगा। प्रकृति तो तेरे से काम करा लेगी और वो कर चुकी है। तो अगर हम ये चीज को अच्छी तरह समझ लें कि कर्ता कौन है, तो हमारे अंदर अहंकार का लेश मात्र भी, अणु मात्र भी वो संस्कार नहीं आएगा। कभी नहीं हम कहेंगे कि ये कर्म हमने किया, आप ये कहेंगे कि ये प्रकृति द्वारा हमसे करवाया गया। तो आपने जब भी किया तो फिर आपको उसका बंधन नहीं होगा, और जब प्रकृति आपसे फोर्सफुली कराएगी तो आप बंधन में बंधोगे ही बंधोगे, फिर उसका आपको सुख दुख भोगना पड़ेगा। इस तरह जब आप छोड़ देते हैं कि ये कर्म मैंने नहीं किया, ये मेरे द्वारा करवाया गया है, या मुझे एक उसका एक मौका दिया गया करने का, मेरे लिए एक अवसर था, अगर हम इस भाव से जब कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें बंधन में नहीं बांधता है। तो इसीलिए मैं इस चीज पर बहुत जोर डाल डाल के बार बार कहती हूँ कि हमको ये समझना चाहिए कि हम कर्ता नहीं है, करने वाला कोई और है, करवाने वाला कोई और है। हो रहा है कि ब्रह्म की स्टार्ट ब्रह्म से होता है, ब्रह्म ने प्रकृति को सृजन करवाया, सृजन से हम आए, हमारे से प्रकृति काम करा रही है, और कैसे करा रही है मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इन चीजों को देखते हुए हम अपने आप को जब भी कोई कर्म करते हैं तो हम उसमें मैं जोड़ लेते हैं, ये तो मैं हूं, मैंने किया, अच्छा कर्म किया तो मैंने किया। फिर जब उसका फल आता है बुरे कर्म का और अच्छे कर्म का, तो हम खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। तो अगर हम इसको समझ लेते हैं कि वो साक्षी रूप है, सबका ज्ञाता है परमात्मा, ब्रह्म हमारे सबसे ऊपर बैठा हुआ है, हमको सब कुछ देख रहा है करते हुए, गलत काम करते हैं तो भी वो साक्षी है, और हम सोचते हैं हमें तो कोई देख नहीं रहा। ये नहीं सोचते कि हम उसकी नजर से बच नहीं सकते हैं, वो हर जगह विद्यमान है, हमें देखता ही है, और कर्ता पुरुष वही है, परमात्मा ही है, और हम करने वाले कुछ नहीं। एक तो छोटा सा अगर एग्जाम्पल, अगर गलत काम भी वही करा रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए छोटा- अभी मैंने आपको बुद्धि और उसका उदाहरण दिया है कि आपके अंदर एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, भगवान ने आपको बुद्धि भी दी है, लेकिन थोड़ा सा ही उसको आपको समय है कि जिसमें आप अपने कर्मों को चूज कर सकते हैं और उसको दिशा दे सकते हैं। नहीं तो प्रकृति अपने आप गलत काम करा लेगी, अगर आप नहीं करना चाहोगे तो आपकी वासनाओं के हिसाब से, आपके संस्कारों के हिसाब से कर्म तो हो ही जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के अंदर गति है और गति वो क्रिया करवाती है, तो वो रुकने वाली नहीं है। हर किसी से हर पल हर क्षण कर्म हमसे हो रहा है, चाहे हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, ईच एंड एवरी मिनट सेकंड भी हम लोग कर्म कर रहे हैं। अगर हम जागृत होके करेंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे। हम लोग हैं सारे प्रकृति के बंधन में, और उसको पाश कहते हैं। पाश का मतलब होता है बंधन। बंधन कौन होता है, किसका होता है? पशु का होता है। तो इसका मतलब हम सारे पशु समान ही हैं, हम सारे पशु हैं, लेकिन उस बंधन से मुक्त होने के लिए हमारे पास में उपकरण भी हैं।
इसीलिए उसको करण कहते हैं। करण, करण का मतलब उपकरण, जो हमारे पास में साधन है, मन, बुद्धि, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, हमारा जो अंदर का पूरा ये चार वाले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो अहंकार है, और साथ में हमारे अंतःकरण। चित्त है जो कि भव सागर वही है। चित्त, हर चीज वहीं पर ही है, समुद्र है वो, समुद्र हमारे विकारों का, हमारी वासनाओं का, हमारी जो भी मतलब कर्मों का, हमारी स्मृतियों का पूरा एक भंडार है, अनंत अनंत भंडार है। इसीलिए जब इन्होंने कहा है, क्या पतंजलि ऋषि जी ने कहा है कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही मोक्ष है, उसी से ही आपका कल्याण हो सकता है। तो क्यों चित्त को कहा गया? क्योंकि हर चीज हमारे चित्त में ही स्टोर होती है। मेरे काफी ख्याल से और वही वही बंधन का कारण बन के वही कारण शरीर बनता है हमारा, बार बार आना Yeah. संसार में। और ये जो मनुष्य जीवन इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छा बताया है कि ये बड़ी बहुत पुण्य से मिलता है, क्योंकि इसी में ही हम अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर सकते हैं और कोई योनि में नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम लोग ऑलरेडी काफी इस पे चर्चा कर चुके हैं। बस एक श्लोक के साथ, कबीर जी का श्लोक है, ना कुछ किया न कर सके न ये करने योग्य शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया तासे भयो कबीर। हाँ, यही समझ में आ जाए कि हम करता नहीं है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होएगी। जब हर चीज में हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, फिर भोक्ता बन जाते हैं, फिर रोते रहते हैं हमेशा कि ये दुख आया, ये सुख आया। जब हम कर्ता बनेंगे नहीं तो दुख सुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमारे बंधन का कारण नहीं बनेंगे। तो कमलेश दीदी, अगर हम चल रहे जा रहे हैं, सामने से $100 का नोट पड़े तो बंदा उठाए कि ना उठाए? नहीं, ये नहीं कहा कि आप मत उठाओ। अगर वो ऐसे पड़ा हुआ है, उसका कोई देखने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है, आप उठाइए, उसको यूज करिए अच्छी जगह। आपको मिला है, आपने कहा चलो मैं रामचंद्रम में डाल दूंगी, ये जमीन पर ऐसे पड़ा है? या फिर आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, या आपने कोई उसके लिए कोई अच्छी किताबें खरीद के बच्चों को बांट दी पढ़ने के लिए, तो वो आपका काम तो अच्छा हो गया, कर्म हो गया आपका अच्छा। तो आप लालच हटाइए। या पर अपने दिमाग में से विचार शुद्ध लाना है हमें कि ये हमको 100 का नोट दिखा, लालच नहीं आना है, लालचवश ना उठाएं, उसको उठाएं क्योंकि ये किसी के काम का नहीं। सड़क पे पड़ा हो कोई भी उठाएगा तो चलो मैं उठा के इसका यूज करूंगी, लक्ष्मी है पैरों के नीचे आ रही है। मेरे को तो अगर पैनी भी दिखती है तो मेरे को यही लगता है कि तो लक्ष्मी जमीन पे पड़ी है, इसका निरादर हो रहा है, इसका आदर होना चाहिए, उठा के ऊंची जगह रखो, ये भाव आता है। तो भाव अच्छा होना चाहिए, भाव में ही भक्ति है। रजनी महाराज जी 7 and 8। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। दया रूप वे देव दयाल, दिव्य रूप सूजन रखवाला। शून्य रूप वही है गाया, तेजो रूप कथन में आया। सभी ओर सब दिश में राजे, सभी लोक में एक विराजे। देश काल से न्यारा सोहे, प्रिय रूप प्रेमी धन मोहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ जी। दया रूप वो देव दयाला। अब वो कह रहे हैं जो ब्रह्म है वो दया रूप भी है, और लेकिन वो देव दया, देव है जो दया करने वाला है, ब्रह्म दया नहीं करता है। ये हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ब्रह्म अकर्ता है, कुछ नहीं करता है, ना सुनता है, ना देखता है, ना बोलता है, सिर्फ साक्षी रूप में वो पड़ा रहता है। तो इसका मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो कहाँ जाती है? अगर देव, वो ब्रह्म सुनता नहीं है तो वो देव है,
सृष्टि के अंदर देव हैं, जिनको हमने कई कई नाम दिए हुए हैं। हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, देवी कहते हैं, हनुमान कहते हैं, गणेश कहते हैं, जो भी है, मतलब जितने भी आपको देव, इवन तो वो तो कहते हैं कि ये 5 भूत जो है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये भी सारे देव हैं, ये भी देने वाले हैं। तो जो देव रूप में भी परमात्मा ही जमीन पर आया हुआ है, वो हमारे ऊपर दया करता है। जो देता है वो देव है और वो दया करता है सबके ऊपर। तो वो ब्रह्म ही है जो हमको सब कुछ करवा रहा है। पर किसके द्वारा करवा रहा है? प्रकृति के द्वारा। ये उसने सारा काम प्रकृति को सौंपा हुआ है, प्रकृति करवा रही है। दया रूप में भी वही आता है और देव रूप में भी वही परमात्मा ही है। अब वो कह रहे हैं दिव्य रूप सुजन रखवाला, हम सबका रखवाला है, हमारा भी है। और सुजन, अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जो सृष्टि में अच्छे कर्म कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी सृष्टि खड़ी है। और पापों से, पाप उसका नाश नहीं कर सकता, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि तरह तरह की बीमारियां और जितने भी ये सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है और इतने बम वगैरह चलते हैं, ये युद्ध हो रहे हैं, उन सब में भी हमारी जो सृष्टि है ये खड़ी है। हालांकि इतना पाप हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन भी फिर भी परमात्मा उसकी रक्षा कर रहा है। और क्या करता है? उसके दिव्य रूप है, उसका रूप कई कई अनेक अनेक रूप हैं, दिव्य हैं, सारे ही रूप उसके दिव्य हैं। एक रूप आपने तो भगवत गीता में पढ़ा था, 11वें अध्याय में है, विराट स्वरूप परमात्मा का। और बाकी दिव्य रूप में तो वो गुरु रूप में भी है, हर देव रूप में भी है, और अवतार रूप में भी हमारे सामने है, ऋषि मुनियों के रूप में भी है। हर रूप में वो परमात्मा ही है। और उसी वही हम लोगों को अपनी पृथ्वी के ऊपर खड़ा होने की शक्ति दे रहा है, क्योंकि वो देने वाला है। और उसको परमात्मा को शून्य रूप में भी गाया गया है। तो इसके जो है, एक तो साकार रूप भी है, निराकार भी है, सब कुछ है। और एक परमात्मा को, इसी ब्रह्म को शून्य गाया गया है, शून्य रूप में माना गया। शून्य कब है? जब हम उसकी अंतिम अवस्था में उसके साथ हमारा मिलाप हो जाता है, तब वो शून्य ही है, क्योंकि ब्रह्म खुद शून्य है। और हम भी उसी शून्य में जब चले जाते हैं तो हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो उसी को कमलेश ब्रह्म दीदी, लीन कहते हैं। हाँ जी। कमलेश दीदी, अगर वो ही सब कराने वाला, फिर हम जब गलत काम करते हैं, फिर हम क्या ये सोचें कि ये उसी ने कराया, ये हमारे कर्मों का फल क्या है? नहीं, अभी अभी गुड्डी जी, मैंने अभी आपको बार बार बताया कि हमको उसने मन बुद्धि दी हुई है, और हमारे जो ये हैं ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ और मार्ग दिया हुआ है उन्होंने। सब कुछ उपकरण दिए हुए हैं कि हम उसको सोच के करें। करवा तो प्रकृति रही है, लेकिन सोच के अगर आप कर्म करोगे तो आपका कर्म अच्छा होएगा। नहीं तो प्रकृति तो आपके जो अंदर में संस्कार हैं, विकार हैं, जो आपके पिछले जन्मों के हैं, रात दिन की आपकी जीव इंद्रियां विषयों में घूम रही हैं, प्रकृति उनके अनुसार काम करा लेगी। गुण गुणों में वर्त रहे हैं। हाँ, तो वो जो प्रकृति के 3 गुण हैं, वो गुण गुणों में वर्त करके आपसे अच्छा बुरा सब करा सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास अपने उपकरण हैं, देखिए, एक तो है आपके पास में खाना बनाना है, तो आपके पास बेलन है, आपके पास चकला है, आपके पास स्टोव है, आप अपना बना सकते हो, राइट? तो आप अपनी पसंद का खाना बनाओगे, राइट? यही खाना अगर आपको कहीं बाहर से आ जाए तो आपकी पसंद का नहीं होगा। खाना तो मिल जाएगा आपको, इसी तो तरह आप से कर्म तो आपका हो जाएगा। बाहर से भी तो पसंद का मंगवा सकते हो। नहीं, जरूरी नहीं है। आपको पसंद का मंगवाया, बहुत मिर्चें लगी, बहुत तेल लगा, आपने तो अपनी पसंद से मंगवाया था, बड़ा अच्छा कि खाना अच्छा होगा, आपका पेट खराब हो गया। आप कैसे कह सकते हो कि वो ये अच्छा तो ही आंटी होगा? आपने मेरी कहानी बता दी। सभी की कहानी है बेटा, ये सभी की कहानी है। तो हम सभी उसी एक ही, कहते हैं ना, चट्टे बट्टे हैं, क्या बोलते हैं उसके,
एक्चुअली एक छोटा सा एग्जांपल इस बात का देना चाहता हूँ जो रजनी मेहरा जी ने बोली है कि जैसे आप अपने लैपटॉप के ऊपर इस समय जूम के प्रोग्राम के ऊपर अपना हमारा प्रोग्राम सत्संग सुन रहे हो, इसकी जगह आप कुछ और गलत भी देख सकते थे, कुछ और चीजें कर सकते थे जो कि आपका माइंड डिफाइन कर सकता था। या ये हमारे को एक श्रेष्ठ मार्ग और प्रेष मार्ग दिया है कि हमारे को खुद चूज करना है कि हमारे को क्या करना है। तो या ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमें अच्छी चीज में जाना है या सत्संग में लगाना है लैपटॉप के ऊपर या क्या करना है। तो ये हमारा चॉइस है। तो यही सारी चीजें हैं जो अगर हम सोच के विचार के करते हैं, कई बार हम बड़ी जल्दी में काम कर जाते हैं। जैसे क्रोध आया तो हमने फौरन उसको रिएक्ट कर दिया, तो उसी वक्त वो कहते हैं जरा अगर आप रुक जाए, अगर उस वक्त हमारे दिमाग में आ जाए कि अभी इसको रिएक्ट नहीं करना है, अगर हम 1 मिनट भी रुक जाते हैं तो हमारी बुद्धि काम करने लग जाती है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं। तो उसी वक्त आप संभल जाते हो। तो ये उपकरण हमको इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम कर्ता ना बने। मेरे ख्याल से तो अभी समझ में आया होगा इसका। अगर नहीं आया तो बार बार ये चीजें आएंगी आगे भी, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आगे वो कह रहे हैं कि परमात्मा जो है दया रूप में है, देव रूप में है, शून्य रूप तो वही है, शून्य रूप में भी है कि जब हम उसके साथ मिलाप होता है तो आपको सिर्फ शून्य में ही मिलाप उसका हो सकता है। और ये शून्य अवस्था प्राप्त करना ये बहुत बहुत जन्मों के बाद कहते हैं, या बहुत प्रयत्न और बहुत तप के बाद मिलता है, क्योंकि ये एक लास्ट अवस्था है जहां तक हमको हर साधक को पहुंचना होता है। और ये निर्विकल्प जो समाधि है, निर्विकल्प समाधि जो है, उसके बाद ये अवस्था आती है जहां पर कोई कुछ भी नहीं रहता, न ध्याता रहता है, न ध्येय रहता है, न ज्ञान रहता है, ना कोई नाद रहता है, ना कोई आपका नाम जाप रहता है, कुछ भी नहीं रहता, बस चारों तरफ शून्य ही शून्य। और उसी में आप लीन हो जाते हैं। आप नहीं रहते, सिर्फ एक परमात्मा रहता है। और आप उसके अंदर जब लीन हो जाते हैं तो आपको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है, ब्रह्म लीन कहा जाता है। तत्व तुम असी, या तत्वमसी, तत्व में मिल जाता है, क्योंकि आप भी तत्व हो और ब्रह्म भी एक तत्व है। जो तत्व है वो तत्व में मिल जाता है, तो इसलिए वो पूर्ण हो जाता है, उसको पूर्ण कहा जाता है, पूर्ण अवस्था कहा जाता है। शून्य रूप उसी को कहा जाता है। और तू कहता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ। या फिर ये भी रह जाता, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू ही तू, तू ही तू, यही रहता है। वहां पर कुछ रह नहीं जाता, कोई शब्द नहीं रह जाता, कोई वाणी नहीं रह जाती, कोई प्रकाश भी नहीं। न कहते हैं बस तेजो रूप भी कहलाता है, लेकिन वहां तो तेज भी नहीं रहता, बिरोक। और कहते हैं कि जो ये नाद भी खत्म हो जाता है, वहां नाद भी नहीं चलता, वहां तक तो नाद भी पहुंचता नहीं है, सिर्फ एक शून्य रह जाता है, शून्य अवस्था होती है। इसको एक्सपीरियंस करने पर ही पता लगेगा। जो स्वामी जी ने लिखा है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, क्योंकि वो वहां तक पहुंचे हैं। आगे वो कह रहे हैं कि वो सभी और सब दिश में राजी, सब और है, चारों तरफ है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, हर जगह पर, हर दिशा में है, 6 दिशाएं हैं, उसमें भी है वही है। जितने भी दुनिया के में लोग हैं, हर जगह एक ब्रह्म का ही निवास है। जहां ब्रह्म नहीं वहां कुछ भी नहीं। जैसे अभी इसका एक उदाहरण ये भी है कि मछली जो है वो रात दिन पानी में रहती है, तो क्या पता उसको भी पता होता होगा कि मैं पानी में हूँ। वो भी हमारी तरह ज्ञानी बनी रहती है, पानी से अनिभिज्ञ, कि बस मैं हूँ। वो भी मैं ही करती रहती होगी पानी को भूल के। लेकिन जिस दिन उसको ये ज्ञान हो जाता है कि पानी से बाहर निकालो, और वो तड़पने लगती है, तब उसको पता लगता है कि मेरे लिए कि मैं नहीं, कुछ और है जो इम्पोर्टेंट है। तो मछली का उदाहरण जो है हम लोगों के लिए समझने लायक है कि मछली भी पानी में रहते हुए भी पानी से में प्यासी ही रहती है। तो पानी में मीन प्यासी, वो सुन सुन आवत हासी, कबीर जी का ये जो भजन है,
तो उसको भी ये नहीं पता होता कि मैं पानी ही मेरा जीवन है। तो इसी तरह हमको नहीं पता है कि ब्रह्म जो है ये हमारा जीवन है, इसके बिना हम नहीं है, हो सकते नहीं है। तो यही एक है, यही एक है। ये इसीलिए इसको कहते हैं कि सभी दिशाओं में है, सभी ओर है, सभी लोकों में है, सभी देश में है, सभी काल में है, लेकिन सभी सबसे न्यारा है। और उषा आंटी ने इसको बड़े प्यारे तरीके से गाया भी, भजन भी गाया है। या बिल्कुल, और वो सबसे न्यारा है और सब देश काल से पार है। देश काल के अंदर होते हुए भी वो इसमें लिप्त नहीं है। देश काल से में रहते हुए हम उसको प्राप्त भी नहीं कर सकते। हमको भी देश काल से पार जाना पड़ता है उसको उसके साथ मिलाप करने के लिए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जिस भी रूप में है वो प्रिय रूप है उसका। हर रूप में वो आपको अपनी तरफ खींचता है। वो आपको प्रेमी बनकर अपनी तरफ खींचता है। चाहे आप उसको शून्य रूप में देखें, चाहे आप उसको अवतार रूप में देखें, चाहे ऋषि रूप में देखें, गुरु रूप में देखें, हर चीज में है ब्रह्म। और उसी ब्रह्म को जो है वो इतना प्रिय है, इतना प्यारा है, हमको अपनी तरफ खींचता रहता है। लेकिन फिर भी हम माया के बंधन में ऐसे बंधे हैं कि हम उसको छोड़ संसार में चले जाते हैं और उसकी तरफ खींचे जाते हैं। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है, ऐड करना है तो कह सकते हैं। नहीं तो उषा आंटी 9 और 10। हाँ जी। और कमलेश दीदी, जब तुम दुखी होते हो ना तो ये सारी चीजें उस टाइम पे नहीं ध्यान में आती। फिर आती तो नहीं है, बट वही है ना, जब अगर हम उनको बार बार इवन दुखी होने के बाद आप ध्यान में ले आइए, आपको अगली बार के लिए थोड़ा कम समय लगेगा दुखी होने में। आप दुखी तो होंगे, लेकिन जितना समय आपको रिकवर होने में अब लगा है, अगर आपने उसका ध्यान बाद में भी कर लिया तो धीरे धीरे वो समय कम होता जाएगा आपके दुख का। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको दुख लगेगा नहीं, आप हर चीज में उसकी इच्छा मानकर बस आप राजी हो जाओगे। रजनी, यही आपने सुना होगा, हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। दुख और सुख कुछ भी नहीं है, these are all state of mind. I don't know, but हमारा पर्सन है जी। हम मुझे ये नहीं तो कहते कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं हर घड़ी हर पल। हम मुझे कहते हैं आई ऐसा डोंट नो, मेरे को तो ऐसे नहीं लगता। मैं तो सुबह उठती हूँ तब भी ध्यान में आते, रात को सोने वक्त तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप जो कह रहे हो ना, आई डोंट नो कब जब होएगा तो पता लगेगा। आई डोंट नो। या आप कोशिश करोगे ना तब होगा। इसके कई तरीके हैं, हम लोग कभी बात कर सकते हैं फिर से। तो धीरे 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 आप उस अवस्था में चले जाओगे जहां आपको दुख सुख महसूस ना होए। उषा आंटी 9 और ये 10। आगे बताया हमारा जी। ऐसे हरि को मन से राधे, गुरुमुख से ले साधन साधे, वृत्ति नाम में खींच लगावे, सहज समाधि इसी से पावे, अरनी बंधन से अग्नि जैसे, जगे ज्ञान से आत्मा तैसे, पारंपरिक। आंटी आपकी आवाज नहीं, उषा आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा दोबारा से पढ़ो। ओ आवाज नहीं आ रही? मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम ऊपर करती हूँ, शायद पीछे। वॉल्यूम आप ऊपर मत करो, माइक के पास आओ, क्लोज टू माइक। ओके जी। ऐसे हरि को मन से राधे, गुरुमुख से ले साधन साधे, वृत्ति नाम में खींच लगावे, सहज समाधि इसी से पावे, अग्नि मंथन से अग्नि जैसे, जगे ध्यान से आत्मा तैसे, बारंबार मन को टिकाना,
अर्थ मर्म अभ्यास कमाना, बारंबार मन को टिकाना, अर्थ मर्म अभ्यास कमाना। हाँ जी। अब कह रहे हैं ऐसे हरि को, ऐसा हरि कौन है? ब्रह्म, जिसकी चर्चा चल रही है। ऐसे हरि को मन से राधे, तो उसको अब कह रहे हैं कि ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग स्वामी जी बता रहे हैं कि कैसे करना है। जैसे हम लोग पहले, एक बार पहले भी चर्चा चली थी, तो कहा गया था कि जी सिर्फ राम राम जपें, राम राम जप पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने कहा था कि राम राम जपना बहुत जरूरी है, जपना भी चाहिए, लेकिन जपते जपते आगे बढ़ना है। आगे आगे देखिए, बढ़ने के लिए स्वामी जी ने लिखा है कि साधन साधने है, समाधि तक जाना है, सहज समाधि तक जाना है, वहां तक रुक नहीं सकते आप। क्योंकि अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो वो जो आपका मंत्र है, मंत्र को नियंत्रित करके, मन को शासित करके, मन को व्यवस्थित करके, एक दिशा में उसको खड़ा करके फिर आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरणा देता है। पर मन पर रुके नहीं रह सकते, क्योंकि उस नाम पर रुके नहीं रह सकते, क्योंकि मन जब नियंत्रित हो गया फिर हमने उसको दिशा देनी है और उसको समाधि तक ले जाना है। उसके लिए क्या करना है? कहते हैं ऐसे हरि को मन से राधे, ऐसे जो ब्रह्म ज्ञान है, इसको हमने पाने के लिए अपने गुरु से हमने साधन लेना है। मंत्र जो रूप है, ये एक हमारा साधन है। मंत्र हमारा साधन है। इसी साधन को पकड़ कर, इसी साधन को हम साध कर जो है हम आगे बढ़ते हैं। कैसे करना है फिर? मन को साधने के बाद, मन को कैसे साधना है? पहले तो वृत्तियां जो हमारे अंदर रात दिन हमें नचा रही हैं, वृत्तियां ही नचाती हैं, और ये वृत्तियां कहाँ पर हैं? चित्त के अंदर। तो उसको हमने, उन वृत्तियों को, जब भी ये बाहर की तरफ भागती है, इनकी एक प्रवृत्ति है कि ये बाहर की तरफ जाती है, ये टिकती नहीं है एक जगह, तो मन को भी ये साथ में ले जाती हैं। तो इसलिए पहले मन को रोको। मन को रोकने के बाद जो वृत्तियां हैं उनके साथ मन बाहर नहीं जाएगा। फिर आप वृत्तियों को वापस मन के अंदर खींच के ले आओ। पहले वृत्तियां आपके मन को ले जाती हैं, अब मन आपकी वृत्तियों को ले आएगा खींच के अंदर, कहेगा अब तू मेरे साथ चल। तो वृत्तियों को नाम में लगाना है। फिर उसको करते 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 बहुत अभ्यास के बाद, खाली ये नहीं है कि एकदम से सहज ही आ जाएगा। ये जो सहज समाधि की अवस्था है, इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत साधन लगेंगे, बहुत मंत्र जप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है मन काबू में आएगा, फिर वृत्तियां आएंगी। तो इसी तरह का अभ्यास करते रहना है, और ऐसे हमको अपने मन को प्रभु के चरणों में जोड़ना है। ये जैसे गुरुमुख से साधन साधे, मतलब कि जैसे हमारे को ये राम मंत्र मिला है और उसके बाद सहज समाधि आएगी। तो ये बेसिकली इसका एग्जांपल एक जस्ट वांटेड टू शेयर कि जैसे हमारे पास अगर एक दूध है और दूध को या मलाई को हम जब मथने लगते हैं और हमारा ध्यान जो होता है उस मथने के अंदर होता है, उससे मक्खन निकलता है, मक्खन से फिर घी, जो अंतिम शोर है उसका घी निकल जाता है। तो यानी कि हमारे को पूरी डेडिकेशन और पूरी लगन के साथ हमारे को वो जाप में लीन होके रहना है, जो हमारे को गुरु से मंत्र मिला है। और गुरु ने मंत्र इस वजह से दिया है क्योंकि गुरु ने इसी मंत्र को जाप करके इसी अवस्था तक पहुंचा है, और उसने हमारे को रास्ता बताया है कि मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है, तुम भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये रास्ता है, ये राह है। और उसी मंत्र से हम लोग भी उसी ब्रह्म ज्ञान तक या उस ब्रह्म समाधि तक या सहज समाधि तक पहुंच सकते हैं जैसे महाराज जी पहुंचे हैं। और वही बेसिकली महाराज जी हमारे को, उन्होंने गुरु मंत्र दिया है और उसको हमारे को मथना है। वो हर गुरु आपको वही रास्ता बताएगा जिस रास्ते पर वो स्वयं चला है। जिस रास्ते पर चलकर उसको प्राप्ति हुई है, वो उस रास्ते को जानता है अच्छी तरह, वही आपको रास्ता वही दिखाएगा जो उसने खुद जिस पर चला है। तो ये एक मंत्र हमारे लिए साधन है, और उसी में हमको अपने मन को जोड़ना है। आगे कह रहे हैं अरणी मथन से अग्नि जैसे। अरणी क्या है? अरणी होता है पत्थर। जो पत्थर है, अगर उसको हम अगर रगड़े, पत्थर को पत्थर से रगड़ते हैं
तो उसमें से क्या निकलती है? आग निकलता है। आग निकलती है। तो ऐसे जब हम मंत्र से अपने मन को लगाते हैं और फिर मन जो है हमारा वृत्तियों को भी अपनी तरफ खींच लेता है, तो उससे इस प्रक्रिया में एक घर्षण होता है, एक रगड़ होती है। आप मन को चोट लगती रहती है हर वक्त। जब आप बोलते हैं राम, तो आपके मन के ऊपर एक चोट लगी, राम। फिर दूसरा बोला राम, तभी तो कहते हैं जोर जोर से भी बोलना चाहिए। तो ये जो चोट है, ये ऐसी होती है जैसे कि एक पत्थर से आप पत्थर को रगड़ रहे हैं, और फिर जैसे है पत्थर से पत्थर रगड़ने से जैसे उसका फल क्या होता है, उसमें से आग निकलती है। तो इसी तरह जब हमारा मन ध्यान में चला जाता है, तो आत्मा जो है वो जग जाती है, वो और आत्मा जैसे जग जाती है। जैसे ये घर्षण है। हाँ जी कमलेश जी, जैसे पत्थर को हम जब तक लगातार नहीं रगड़ेंगे तो उसमें से आग नहीं आएगी। बिल्कुल। इसीलिए जिस तरह उसको लगातार रगड़ने से आग आनी है, उसी तरह राम का जाप लगातार होने तक हमें अभ्यास करना है। जब लगातार होता है तो फिर वो चोट लगती है और वो फिर हाँ जी, आप देखिए दूसरी लाइन में स्वामी जी ने यही बात कही है, बारंबार मन को टिकाना, बार बार करना है, बार बार मन को लाना है, क्योंकि मन तो बार बार भाग रहा है, वृत्तियों के पीछे भाग रहा है, वृत्तियां उसको खींच रही हैं, तो बार बार उसको टिकाना है, वापस लाना है। तो यहाँ बारंबार इसीलिए लिखा है मन को टिकाना। फिर आगे लिखा उन्होंने अर्थ मर्म अभ्यास का माना। कहते हैं अभ्यास जो है, इसी को अभ्यास कहते हैं। अर्थ जो है अभ्यास का, और मर्म माने रहस्य। उसका अर्थ अभ्यास का यही है कि आप बार बार मन को ले आए वापस, और उस रहस्य को जाने कि जो मंत्र हमको दिया गया है, या जो हम जप रहे हैं, यही कल्याणकारी है, यही मेरा मार्गदर्शक है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से मन को बार बार बताना भी है, टिकाना भी है, और फिर अभ्यास करना है। और उस अभ्यास को क्या सोच के करना है, उसका अर्थ जानना है। अभ्यास कि मैं अभ्यास क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये मेरा मन जो है विचलित ना हो, टिका रहे। और इसमें इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, मर्म होता है रहस्य। जब आपको एक रहस्य पता लग जाता है किसी चीज का, तो आप बड़ी तीव्रता से उसकी तरफ गति करते हो, चलने लगते हो। आपको पता लग जाए कि जो है कि मेरा जो मंजिल है यहाँ से सिर्फ 1 मील दूर है। जब आपको उसका रहस्य पता लगता है, तो आप अपनी गति बढ़ा देते हैं कि मुझे जल्दी पहुंचना है। पहले आप धीमे धीमे भी अगर सुस्ती में भी चल रहे हैं, जैसे ही आपको पता लगा कि अब तो आने वाला है, तो आपकी गति बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि जब आप मंत्र को जपते हैं, जपते जपते आप उसका अर्थ जब जानते हैं, मर्म उसका समझ लेते हैं कि यही मर्म जो है, यही मुझे पहुंचाने वाला है मंजिल तक, यही मुझे ब्रह्म ज्ञान देने वाला है, यही मुझे समाधि तक ले जाएगा, तो आप उसमें टिके भी रहोगे और आपकी गति भी बनी रहेगी। सुभाष अंकल ठीक कुछ है। बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, बोले। सुभाष अंकल। ओ, हाँ जी बोलिए कुछ। नहीं, बोलना तो क्या है कि ये तो बहुत उत्तम ज्ञान है आत्मा का। तो आत्मा चारों तरफ, जैसे इन्होंने बताया, बड़ा अच्छा बताया, ये ऊपर नीचे 10 दिशाओं में है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे चारों तरफ उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। उसके अंदर सब कुछ है। उसमें बुद्धि भी है, शक्ति भी है, और जानकारी, पूरी जानकारी, हर एक की जानकारी है। अब ब्रह्म का सिर्फ नाम लेना ही बहुत बड़ी चीज है। जैसे राम ही ब्रह्म है, राम ही ब्रह्म है। अगर जब राम का भी नाम लेते हैं तो वो ब्रह्म का ही नाम ले रहे हैं हम। मगर अपना भाव जो है, हमारी भावना जो है, वो हमारी बहुत गहरी होनी चाहिए, ताकि हमारी समझ हो, ताकि हम उसके हिसाब से जप सकें। क्योंकि परमात्मा जो है वो इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। ये हमारा उत्तम चीज है। अब सारी जो है हमारी, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर
अज्ञान का पर्दा डाला हुआ है। ये हमारा बहुत मोटा पर्दा है, किसी के मोटा पर्दा है, किसी का पतला पर्दा है। ये संतों का जो पर्दा है वो बहुत पतला होता है और बाकी कई लोगों का काफी मोटा होता है। मतलब कि वो उसकी जो समझ है ना, उसका जो ज्ञान है, आत्मा का कहो या ब्रह्म का ज्ञान कहो, वो थोड़ा सा उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब ये कहा है, सुना है, जो ये कहते हैं कि भाई हमारे जो धर्म है ना, धर्म हमको सिखाता है कि राह दिखाता है, और लक्ष्य जो है, लक्ष्य के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यही है, जीव से हमने ब्रह्म कैसे बनना है। ये हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि ब्रह्म को जानो या आत्मा को जानो। हमारी सारी मेहनत जो है, हमारा परिश्रम जो है, हमारा सारे कर्म जो है, ज्ञान है, भक्ति है, सारी वो एक ही चीज में लग जानी चाहिए कि हाउ टू अंडरस्टैंड कि हु एम आई। कहने को तो बहुत कुछ है, बाकी जो कमलेश जी बता रही हैं बहुत अच्छा बता रही हैं। इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमको। और बाकी आगे भी आएगा जो आत्मज्ञान फिर से दोबारा आ रहा है, अगर हम उसको पढ़ेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। 11-12 किरण आंटी, अगर नो वन एक मिनट इसमें भी एक चीज और, हमारी अमृतवाणी में जहां जहां राम शब्द आया है वो ब्रह्म को ही प्रेरित करता है, ब्रह्म को ही इंगित करता है, ब्रह्म को ही दर्शाता है। वहां शब्द राम का अर्थ और कुछ है ही नहीं। तो आप जब ये अमृतवाणी हम पढ़े उतनी बार, कम से कम मैंने आपको बताया था, एक बार मैंने गिन के देखा था, 3 मालाएं हो जाती हैं उसके अंदर। 365 350 ऐसे कुछ है। मैंने नहीं, 3 मालाएं पूरी हैं उसमें। 108 को 3 बार अगर आप कर लें तो 324 हो गए। 324 बार उसमें है। और इतनी बार आप जब अमृतवाणी पढ़ते हो उसमें राम पर ध्यान दें कि मैं ब्रह्म को ही याद कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म तक ही पहुंच रहा हूँ, ब्रह्म के अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो आई थिंक वो भी हमें बहुत कुछ आगे ले जा सकता है। तो सिर्फ भाव ही हमें बनाना है, और भाव ही से ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और उसी में हम चूक जाते हैं क्योंकि हमारा भाव बनता नहीं है। हम हर चीज को ऐसे कर लेते हैं क्योंकि हमें करना है बस। अमृतवाणी पढ़ते हैं क्योंकि हमारा नियम है, हमने एक बार पढ़नी है, पढ़ छड़ी। हाँ, बस ये नहीं आता कि भाई हमको उसमें भाव बने, एक एक चीज को समझें, और कुछ नहीं तो हम राम शब्द पर ध्यान दे दें, वो भी हमसे कई बार नहीं छूट जाता है। मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जी, गई। खास तौर पे ये लाइन है, बारंबार मन को टिकाना। 2 हैं रास्ते, एक है ज्ञान और दूसरा है ध्यान। ज्ञान है पैदल चलने का रास्ता और ध्यान है छलांग मारने का रास्ता। ज्ञान का जैसे शुरू में कमलेश जी ने कहा, कौवे वाली बात है, कहीं से भी एक ने 2 को दिया, दूसरे ने पहले को दिया। अब रही बात ध्यान की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बात समझने की। आपने अक्सर देखा होगा, ध्यान कर रहे हो तो विचार उठ रहे हैं, विचार कहीं और। आप बैठे अमृतवाणी के पाठ में हो, अधिष्ठान खुला हुआ है, मंदिर में हो, दिमाग आपका बाजार में गोभी खरीद रहा है। अब 2 हैं चीजें इसके रास्ते के। एक, मन का जो विकार है उसको मन के तरीके से विश्लेषण करके इसका कोई सोल्यूशन ढूंढो। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं दूं, मान लो एक शराबी है, उसको आदत पड़ी हुई, लत लगी हुई, तो काउंसलिंग के लिए जाता है। तो प्रॉब्लम भी दिमाग से है, एक्शन भी है और जा भी रहा है। काउंसलिंग वाला बार बार पूछता है, तेरा बाप पीता था, कब से पी रहा है, क्या हो रहा है, ये है वो है, 25 बातें कर देता है। 3 महीने की काउंसलिंग के बाद कोई पूछे कोई फर्क पड़ा तुझे, तो जवाब देता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत से क्या मतलब जी, पहले मैं 7 दिन जाता था ठेके पे, अब मैं 6 दिन जाता हूँ, क्योंकि 7वें दिन बंद होता है ना, मुझे पता नहीं था पहले। ये असर पड़ता है माइंड वाला। तो माइंड के तरीके से बार बार करते भी रहे, कुछ भी करते रहे, कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा तरीका है जो जैन फकीरों ने, अष्टावक्र ने हमारे ग्रंथों में कहा, वो कहा है अपने आप को मन से अलग कर लेना। मन तो बाय डिफॉल्ट लाइक लंगूर है, चैन से इसने बैठना ही नहीं। तो सीधी सीधी बात, पहले ही एग्रीमेंट मन से कर लें, भाई तुझे जहां जाना है वहां जा, जो ध्यान आने हैं वो आने दो, अश्लील आए, अच्छे आए, बुरे आए, तू करता रहो अपना काम,
पर मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है। तू लहरों की तरह से अपना काम कर, मैं किनारे बैठा हुआ हूं, मैं अलग हूं, तुझे देख रहा हूं। द मोमेंट यू थिंक लाइक दिस, आपके थॉट्स नहीं आएंगे, आपकी लीनता राम नाम में लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक ऐसे जैसे कोई कहे ना अंधेरा है, जरा देख के अंधेरा है कि नहीं है, तो साथ में लालटेन भी ले जाऊं। मैं देखा जनाब, सारे कमरे में देखा, कोने कोने में देखा, अंधेरा मिला ही नहीं। तो वो थॉट्स भी ऐसे चले जाएंगे। जैसे रात को सपना आया, तो ऑब्वियसली आप सो रहे हो तब सपना आया, जागे हुए सपना कब आता है? कोई सो रहा हो और एकदम नींद खुले तो ऐसा थोड़ी कहता रोको रोको सपने को, रोको यार, नहीं होता। एक चीज होती है, या ये या वो। तो वही जाग के संसार में रहने का मतलब है लीनता तो राम नाम में लगी रहे, बाकी ज्ञान भी मिलता रहे, दैट्स अ कैटलिस्ट। लेकिन आप लीन रहेंगे, लेकिन आप ये दृष्टा बन के रहेंगे, तो आपको ये तकलीफ नहीं होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा ये अभ्यास कर लें कि मैं हूं ही दृष्टा। जब मैं दृष्टा हूं तो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे सिनेमा में होते रहते हैं, हर तरह के सीन आते रहते हैं, लेकिन मेन गेम तो पीछे प्रोजेक्टर की है। तो इसी तरीके से प्रोजेक्टर पे अगर फोकस करें तो आप स्क्रीन पे नहीं करेंगे। सो या अंधेरा है और या रोशनी है, या तो सपने ले लो और या दृष्टा बन जाओ। अगर आप दृष्टा बन गए तो आपको विचार नहीं आएंगे, ये पक्का पक्का फैसला है, खुद अजमाया हुआ। आप अजमा के देखना किसी दिन और आपको फौरन रिजल्ट मिलेगा। ये वही ना, ये तो ऑटो पायलट पे आदमी रहता है, उसकी विचार श्रृंखला चलती रहती है। जैसे ही वो ऑटो पायलट खत्म होता है तो ऑफ कोर्स यू आर बेसिकली ऑब्जर्विंग योर ओन एंटिटी। यस। तो इसका एक तरीका इसलिए और भी है, जैसे ये- आपने कहा ना कि विचारों को जो आपने कहा कि भाई इग्नोर करते हैं हम, कि भाई तू अपना घूम, जहाँ घूमना है, मैं तो बैठा हूँ, वो भी ठीक है, बहुत बढ़िया है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है और ये सही है, बिल्कुल सही है। इसका दूसरी एक और भी है कि अगर आपका मन कहीं जाता है तो आप मन को चेस करो। जैसे बच्चे को माँ चेस करती है, बच्चे को देती है खेलने के लिए, पर पूरा ध्यान उसका उस पर लगा रहता है कि ये बच्चा कर क्या रहा है, कहीं ऐसा गलत काम तो आग में उंगली तो नहीं डाल रहा है, कहीं और कुछ गिरा तो नहीं रहा। तो ये उसका मन के अंदर रहता है। और उसके अलावा वो कहते हैं कि मन को जब जाता है सब जगह, उसको जाने दो। एक तो आप उसके पीछे पड़े रहो और देखते रहो कि वो क्या क्या कर रहा है, और दूसरा फिर ये भी सोचो हर जगह पर अगर परमात्मा है, परमात्मा कण कण में अगर व्याप्त है, तो मेरा विचार जहां जा रहा है वो परमात्मा की तरफ ही जा रहा है, परमात्मा के साथ उसका मिलाप हो रहा है। तो ये भाव बनाने की बात है कि आप इस तरह से भाव बनाएं या उस तरह से भाव बनाएं। आप कहें कि मेरा विचार जा रहा है, परमात्मा से मिलने जा रहा है, वहां भी परमात्मा ही है, वहां भी ब्रह्म है और उसके बिना कोई स्थान खाली नहीं है, तभी आप परमात्मा की तरफ पहुंच गए। आप विचार की तरफ नहीं पहुंचे, क्योंकि आपको ब्रह्म का ध्यान आ गया, आपको ख्याल आ गया कि मेरा मन जहां जा रहा है वहां परमात्मा है, तो आपको हर वक्त परमात्मा का ध्यान बना रहेगा, मन छूट जाएगा पीछे। मतलब यार तो ये ये भी एक जो विचार आ रहे हैं ये भी एक ब्रह्म ही है, ये भी बेसिकली एक हमारा अंदर का एक गुण है जो कि विचार आ रहे हैं। या मतलब हर चीज तो परमात्मा की दी हुई है, कुछ भी व्यर्थ तो कुछ नहीं भी है, करो, हर चीज सीखने वाली ये है। वाला भी, हाँ, यस, पर कमलेश दीदी, मैं तो बहुत सोचती हूँ इस बारे में, बट स्टिल आई कम टू द थिंग, व्हाई मी, क्यों मैं, मेरे साथ क्यों वो ऐसा हम लोग हुआ? ऑफलाइन डिस्कस करेंगे रजनी मेहरा जी, ठीक है। एक तो चीज मैं और हाँ जी, जो कहना चाहूंगा, थोड़ी सी बात, जैसे आप ध्यान की बात कर रहे हैं ना, आप ध्यान का सबसे सटीक तरीका, जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव तरीका ही है, जब आप ध्यान करते हैं तो आप सांसों के ऊपर ध्यान दें। सांसों के ऊपर नहीं ध्यान देना, सिर्फ ब्रीदिंग के ऊपर नहीं करना, प्राणों के ऊपर ध्यान देना है। कहते हैं प्राण ही ब्रह्म है। प्राण मीन्स जब हमारी नाभि से सांस निकले, उसके पूरी तरह से निकले सांस, और पूरी तरह से नीचे से ही ली जाए। मतलब कि इसका भी एक तरीका है, एक प्रैक्टिस टेक्निक है। है, ये अंकल टेक्निक है, पर हमारे को जैसे देखिए ये हमारे को बोला गया टेक्निक कि है, लेकिन हर इसमें सांस बहुत के समय ऊपर, लगता है, हमारे को हर इसमें सांस के ऊपर आपको राम पूरा नाम लेना है, बैठना पड़ता है। वो ध्यान रखना आपको जो पड़ता है हमारे को मंत्र एक्चुअली दिया ना। गया है वो चलते फिरते विचारों को भी आप ब्रह्म रूप में देख सकते हैं, चलते फिरते देख सकते हैं। तो ये जो आपकी जो टेक्निक बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसको सब कोई नहीं कर सकते, ये योगियों के लिए है।
देखिए मार्ग हमारे पास कई सारे हैं और ये देखना है कि कौन सा किसको ठीक लगता है। Yeah. जिसको जो ठीक लगता है वो अपने आप माने। आप कहते हैं कि एक जो टेक्निक है ये सबके लिए हो सकती है, वो नहीं है। ना भी करो, जस्ट हम सांसों के ऊपर ध्यान तो रख सकते हैं कि हमारे नहीं? पास राम नाम का जाप है अंकल, और हम लोग जो अपना ध्यान अपने सांसें हैं उस पे राम नाम कर सकते हैं, अपनी धड़कन बस पे राम नाम वही कर करना सकते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ जी, वही बस वही वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि अभी आज हमारे पास 2-3 भजन है, और किसी को और कोई कमेंट्स हैं या क्वेश्चन है तो बिफोर वी वाइंड अप टुडे एट जल्दी, किसी को क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स है? ये जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये हम सबका प्रोग्राम है, जितने भी हम लोग इसके अंदर मिले हुए हैं, शामिल हैं, और हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट्स हैं या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो अपना माइक आप कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं। सुदेश आंटी ने माइक अभी म्यूट किया नहीं है, अनम्यूट किया नहीं है। सुदेश आंटी, आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट्स आप बता रहे थे कुछ? वही नहीं। चलो ठीक है, तो आई थिंक आंटी क्या कहते हो, इज इट ओके? हाँ जी, जैसे आपको ठीक लगे जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी।